G20 का इजलास श्रीनगर जम्मू कश्मीर में हुआ। वहाँ पर चाइना ने उसका बायकॉट किया और चाइना के ना जाने पर इंडिया ने फाइनली अपनी खामोशी तोड़ते हुए कहा कि वी डोंट केयर, चाइना को ही नुकसान है, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्या कहेंगे आप इंडिया के स्वैग पर? कि इंडिया का एक जो मकसद था बतौर होस्ट G20 के सरबराह की हैसियत से और इस इवेंट के ऑर्गेनाइजर की हैसियत से, उसमें तो वो 100% कामयाब रहे हैं अब तक। बेसिकली जो है ना, इंडिया इस टाइम टॉप पावर पे है। उनकी हर एक चीज़ सेटल है, चाहे डेवलपमेंट देख लें, उनकी प्रोडक्शन देख लें, उन्होंने हर जगह अपना स्टेबल कर चुके हैं। उनको किसी के जाने या आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर वो किसी के साथ अटैच होंगे, वो सामने वाले का फ़ायदा है। वो कौन सी करारदाद है यूनाइटेड नेशन की जो ये कहती है कि G20 का इजलास जम्मू कश्मीर में नहीं हो सकता? भाई ये इजलास हो रहा है, वहां पे कोई फौजें नहीं दाखिल हो रही हैं। G20 यहाँ हो रहा है, G20 अच्छे से हो रहा है, सब लोग, अवाम खुश है, अवाम वेलकम कर रही है। और बिलावल भुट्टो को पेट दर्द पाकिस्तान में हो गया, G20 क्यों हो रहा है इंडिया में? अरे यार भूतनी के यार, तुझे है क्या? हम यहाँ पे G20 को वेलकम कर रहे हैं। जिस प्रकार से वहाँ पे G20 डेलीगेट्स गए, वहाँ पे शॉपिंग की, वहाँ पे ताजिर हजरात, जितने भी दुकानदार हजरात हैं, उनसे बातचीत की, तो कहीं ना कहीं जो है इंटरनेशनल मीडिया भी, मेन स्ट्रीम मीडिया भी जो है उस चीज को जो है कवर कर रही थी, इस इजलास को कवर कर रही थी। तो आलमी सतह पे जो है जम्मू कश्मीर अब प्रमोट हो चुका है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टॉप न्यूज चैनल पर। जैसे जैसे कश्मीर में G20 समिट सफल हो रहा है, वैसे वैसे पाकिस्तान के पेट में जोरों से मरोड़ उठ रहे हैं। 3 देशों को G20 समिट में आने से रोककर खुशी से झूम रहे पाकिस्तान को G20 समिट कश्मीर के वीडियो देखकर चक्कर आने लगे हैं। पाकिस्तान ने फिर एक बार पूरी तरह से अपनी फजीयत करवा ली है। कश्मीर में G20 समिट में आए हुए विदेशी मेहमान फुल एंजॉय कर रहे हैं। विदेशी मेहमान डल लेक में शिकारे में सैर कर रहे हैं और G20 के मेहमान RRR फिल्म के गानों पर झूम रहे हैं और कश्मीर के लोकल बाजार में घूमकर दुकानों से शॉपिंग भी कर रहे हैं। ऐसे वीडियो देखकर पाकिस्तान के पिछवाड़े में आग लगना स्वाभाविक है। पाकिस्तान के कहने पर चीन G20 समिट कश्मीर में नहीं आया, तो भारत ने चीन को जवाब देते हुए कह दिया कि चीन आए या ना आए, भारत को घंटा फर्क नहीं पड़ता। G20 समिट को कश्मीर में सफल होता देखकर चीन और पाकिस्तान को जबरदस्त सदमा लगा है। कश्मीर में G20 समिट का जलवा देखकर बिलावल भुट्टो अब सर पकड़ के रो रहे हैं। टॉप न्यूज पर आने के लिए धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को पूरा देखें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद। G20 का इजलास हुआ है श्रीनगर जम्मू कश्मीर में और चाइना ने इसका बायकॉट किया था। तो फाइनली इंडिया ने इस पर अपनी खामोशी तोड़ते हुए कहा है कि वी डोंट केयर, चाइना का इसमें लॉस है, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। क्या कहेंगे, इंडिया को क्यों फ़र्क नहीं पड़ता? बेसिकली जो है ना, इंडिया इस टाइम टॉप पावर पे है। उनकी हर एक चीज़ सेटल है, चाहे डेवलपमेंट देख लें, उनकी प्रोडक्शन देख लें, उन्होंने हर जगह अपना स्टेबल कर चुके हैं। उनको किसी के जाने या आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर वो किसी के साथ अटैच होंगे, वो सामने वाले का फ़ायदा है। अभी मैं आपको रिसेंट बताऊँ, US के जो है सदर बाइडन ने भी कहा है, उनसे ऑटोग्राफ मांगा नरेंद्र मोदी साहब से, और उन्होंने बाकी सिटीज़ को कहा कि इनके साथ ताल्लुकात बेहतर करें, इसमें आपका ही फ़ायदा है। आप ही देखिए, इतने बड़े वो सदर हैं, उन्होंने इतनी बड़ी बात कह दी है, तो जाहिर बात है वो इस टाइम टॉप लेवल पर नरेंद्र मोदी साहब जा रहे हैं। और उनकी क्रिएटिविटी, उनका हैंडल करना, चाय वाले तो लोग उनको कह देते हैं, लेकिन हमने ये नहीं देखना, हमने देखना है वो संभाल किस तरह रहे हैं, उनके टेक्निक्स लेने चाहिए, सोचें वो किस तरह से इतना ग्रो कर गए हैं। आगे हम देखिए, कुछ साल पहले हम आगे थे, वो पीछे थे, अब वो हमसे 20 साल आगे चले गए हैं। हमें उधर तक जाने के लिए 20 से 30 साल चाहिए। और किसको पता है कल किसने देखा, ठीक है। यहाँ पर तो है, आपस के इख्तलाफात ही नहीं ख़त्म होते। बेसिकली जो है वो अपनी हुकूमत को नहीं छेड़ते। अगर उनके इख्तलाफात भी हैं, वो साइड पे हैं, वो डिस्कशन उसकी साइड पे होती है, लेकिन जो अपनी क्रिएटिविटी है, अपनी हुकूमत को फ़ायदा पहुंचाना है, अपनी आवाम को फ़ायदा पहुंचाना है, वो उधर से हिलते नहीं हैं। नरेंद्र मोदी साहब की ये बहुत अच्छी बात है कि वो इख्तलाफात सबसे भी हों, लेकिन उनसे बना के रखते हैं। क्यों? उनको अपने मुल्क का फ़ायदा चाहिए। अब देखिए, पाकिस्तान ने बोला था इस्लामिक कंट्रीज़ को G20 समिट का जो कि जम्मू कश्मीर श्रीनगर में होने जा रहा है, इसका बायकॉट करे, लेकिन उसके बावजूद भी जो है OIC के जो मेंबर हैं
उन्होंने कश्मीर में होने वाले इस इवेंट को जो है वो अटेंड किया है। तो इस पर इंडिया हमारा मजाक उड़ा रहा है कि पाकिस्तान के मुंह के ऊपर एक ज़ोरदार तमाचा है कि इस्लामिक कंट्रीज़ को पाकिस्तान ने बायकॉट करने का कहा, लेकिन उसके बावजूद भी सब ने अटेंड किया इसको। बिल्कुल इसी तरह से है। अब ये बात इस तरह से ये पता चलती है कि उनको ज़रूरत ही नहीं है। हमारे आपस में इख्तिलाफात इतने हैं, जो शाइन है लोग उसके साथ हो जाते हैं, लेकिन हमें थोड़ा सा यहाँ ना समझदारी से काम लेना होगा। हमें थोड़े से ताल्लुकात बेहतर बनाने होंगे, आपस के इख्तिलाफात ख़त्म करें। अभी सिर्फ आप अपने मुल्क को बेहतर करने का सोचें, यहाँ की इकॉनमी को, तो उसके लिए कोई इतना इशू नहीं है। हम इख्तिलाफात गैर मुस्लिम से अलग हैं, वो एक अपना सेपरेट रखें। जो हमारी तिजारत है, जो कारोबार है, उसके लिहाज से हमने हमेशा एक ही मुद्दे पर बात की कि नरेंद्र मोदी जो है वो एंटी मुस्लिम है, एंटी इस्लाम है, लेकिन अभी आपने खुद ही बोला कि तमाम इस्लामिक कंट्रीज़ के साथ उन्होंने बना कर रखी हुई है। अगर उन्होंने तमाम इस्लामिक कंट्रीज़ के साथ बना कर रखी हुई है तो एंटी मुस्लिम या एंटी इस्लाम कैसे हो गए? ये है कि कुछ बीच में बातें हो भी सकती हैं, लेकिन मैं फिर अगेन कहूँगी नरेंद्र मोदी साहब जो है बड़ा अच्छी तरीके से चलते हैं, बड़ा स्मार्टली जो है वो चलते हैं। वो हर एक से बना के इसलिए भी रखते हैं, ज़ाहिर बात है उन्होंने अपनी पॉपुलैरिटी भी शो करवानी है, अपने कंट्री की भी, जो इतना पीछे चले गए थे हर एक लिहाज से उन्होंने अपनी आवाम को भी आगे लाना है, वहाँ के टैलेंट को भी। तो वो किसी को डिनाई नहीं करते हैं, वो हर एक को अप्रिशिएट भी करते हैं और दूसरों की बात सुन के उसका इतना एग्रेसिव भी नहीं होते, वो टाइम पे उसका जवाब देते हैं। कि इंडिया का एक जो मकसद था बतौर होस्ट G20 के सरबराह की हैसियत से और इस इवेंट के ऑर्गेनाइजर की हैसियत से, उसमें तो वो 100% कामयाब रहे हैं अब तक। एज वी स्पीक टुडे इज द इवनिंग ऑफ 23rd, तो इसका मतलब है कल ये जो इवेंट है ये वाइंड अप हो रहा है। तो सो फार ये इवेंट जो है वो पूरी पीसफुली, बगैर किसी जो है वो इंसिडेंट के, बगैर किसी मिसहैप के, ये जो है वो कामयाबी से कंक्लूड हुआ है। तो ज़ाहिर है किसी भी मुल्क के लिए ये बहुत बड़ी बात होती है एज ए होस्ट कि कोई इस तरह की जो है वो इंटरनेशनल अंडरटेकिंग, उसको बगैर किसी प्रॉब्लम के जो है वो आप कंप्लीट करते हैं। कहने का मकसद ये है कि इसमें कोई इस तरह का मिसहैप नहीं हुआ। तो इसलिए इंडिया तो इसका क्रेडिट तो जाता है और वो लेंगे भी। और उनके लिए एक बुनियादी तौर पे मैं नहीं समझता कि इसमें जो चीज़ पाकिस्तान बना के पेश कर रहा है, या इस तरह के इवेंट होते हैं मैनिपुलेशन के, इस तरह के हालात व वाक़यात होते हैं जिसमें लीडरशिप जैसे अब हो रहा है ऊपर जाती है या नीचे जाती है, तो इसलिए उनकी नज़र हमेशा होती है अपने वोट पे। वो दुनिया का सारा सच, सारा झूठ, सारे वाक़यात अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी और अपने वोट, और इन हालात में जब इस तरह का कोई लीडर हो जो किसी पार्टी को भी लीड कर रहा हो, तो वो फिर कॉन्स्टिट्यूंसी पूरा पाकिस्तान हो जाता है। तो पाकिस्तान के अंदर इंडिया के खिलाफ जो उन्होंने एक खौफनाक किस्म की नफरत पैदा की हुई है, एक नफरत का एक समुंदर है, सी ऑफ हेटर्ड जिसको आप कहते हैं, तो उसकी मौजूदगी में वो कोई नरम बात कर भी नहीं सकते। क्योंकि वो नरम बात करते हैं तो वो समझते हैं कि ये फिर लोग जो हैं ये वोट के हवाले से हमारा जो है मसला बन जाएगा, लिहाजा इसको मज़ीद इंटेंसिफाई करो। अब इसको अगर आप लॉजिकली देखें तो देखें जो चाइना ने बाईकाट किया है इस कॉन्फ्रेंस का, श्रीनगर इवेंट जो हो रहा था, ज़ाहिर कॉन्फ्रेंस का नहीं किया, वो सिर्फ एक उसका सेगमेंट है जो कि टूरिज्म के हवाले से है, विच इज़ इंटरनेशनली स्पीकिंग, इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से ये बिल्कुल एक माइनर और इग्नोरेबल किस्म का इवेंट है। चूँकि टूरिज्म जो है ना ये एक्सक्लूसिवली इसमें जाने ना जाने या इसके हर चीज़ का ताल्लुक इंडिया से ही बनता है, जिसको इंडिया ने अपने तौर पे एक सक्सेसफुली डिस्प्ले किया है। लेकिन चीन की इसकी मुखालफत ये नहीं थी कि चीन जो है वो